रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेदे परे पंस जाते दशरथात्मजे वेदा प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायण। तो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं 2025 की पूर्व संध्या, जो कि अंग्रेजी नववर्ष है, प्रारंभ होने को है रात के 12 बजे के बाद से। और इस कार्यक्रम को सनातनी ढंग से मना रहे हैं, धर्म से जुड़कर मना रहे हैं। धर्म, ये धर्म जो है हम लगातार सुनते रहते हैं, और हमारे जब बात की जाती है तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारा हिंदू धर्म है, ये सनातनी धर्म है, और भी कई तरह के धर्म की बात होती है। तो धर्म क्या है और हमारे अग्रज डॉक्टर ब्रजेश इस धर्म ध्वज को कैसे लेके आगे बढ़ रहे हैं, आइए हम लोग इसको गोस्वामी जी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, और साथ में अपने भाग्य की सराहना भी करेंगे कि ऐसे वातावरण में भी, जो चारों तरफ जिस प्रकार का वातावरण है, उसमें कोई स्थान ऐसा भी है जैसे कीचड़ में कमल की तरह सुंदर दिखने वाला, जिसमें आप सब यहाँ विराजमान हैं, आए हुए हैं। भगवान ने धर्म की व्याख्या अनेकानेक स्थानों पर की। पहली बार भगवान धर्म के विषय में जो बोलते हैं, जब भगवान वनवास के लिए जा रहे हैं, सुमंत जी उनको पहुंचाने आए, वापस जाने लगे, आखिरी प्रयास करते हैं और कहते हैं, नृपुरुष कहो गोसाई जस कहीं करो बलि सोय, अकर बिनती पायन पड़ो दीन बाल जिमिरोय। और बोले हैं, तात कृपा करी कीजे सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाय प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोरा। कहा, भगवान से प्रार्थना की कि आप चलिए हमारे साथ और ऐसा कुछ करिए जिससे अवध अनाथ ना हो। अनाथ क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप चले आए हैं, दशरथ जी अपने प्राण त्याग देंगे। भरत को राजा बनाना चाहते हैं, परंतु भरत इतने भ्रातृ प्रेमी हैं कि वो राज्य लेंगे नहीं, और आप तो वनवास चले गए तो राज्य तो अनाथ हो जाएगा। उनसे कहते हैं कि हे सुमंत्र जी, आप तो सभी धर्म तत्वों को जानते हैं, आपने तो इनका सबका शोध कर रखा है, पूरी रिसर्च की हुई है, और कैसा धर्म, कौन से धर्म की बात हो रही है, इस प्रकरण को क्यों यहाँ पर हम लोग चर्चा करें? इसलिए क्योंकि जो प्रदर्शित करने का मानव सेवा समिति के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए विचार है, उसको समझना है। उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हिति कोटि कलेशा, अनंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्म सही संकट नाना। कौन सा धर्म? वो धर्म जिसका पालन किया शिवी ने। अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं भगवान राम, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े मांस का दान किया, स्वयं को ही दान कर दिया था। दूसरा नाम लिया उन्होंने हरिश्चंद्र का, जिन्होंने अपने परिवार और स्वयं को दान कर दिया। तीसरा नाम लेते हैं रंतिदेव का, और फिर बाद में दधीचि का भी। ये सभी वो हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए
धर्म का पालन करने के लिए अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। और फिर वो गोल्डन सेंटेंस भगवान राम कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना, और मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजेत हूँ पुर अब जसु छावा। भगवान कह रहे धर्म क्या है? धर्म सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। हम लोग धर्म से क्या समझते हैं? धर्म जो है वो है जो धारण किया जाए, जो धारण करने योग्य है, जिसे अपने जीवन में अपनाया जा सके। शास्त्रों ने अनेक अनेक लक्षण कहे, मनुस्मृति के हिसाब से 10 लक्षण कहे, महाभारत में 30 लक्षण कहे गए, तो विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग लक्षण कहे गए। प्रमुख लक्षण जो कहे मनुस्मृति के हिसाब से, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच्यम इंद्रिय निग्रह धीविरा सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10। धृति मतलब धारण करना, धैर्य पूर्वक धारण करना। कोई भी कार्य जो प्रारंभ किया गया है उसमें बाधा हो तो भी दुखी ना होकर के धैर्य पूर्वक आगे चलते रहना। क्षमा, दूसरे के अपराध को सह लेना। दम का मतलब किसी भी स्थिति में उद्दंडता का प्रदर्शन ना करना। अस्तेय, दूसरे की वस्तु में कोई इच्छा जाहिर ना करना, किसी प्रकार की चोरी करने का प्रयास नहीं करना। शौच मतलब आहार की पवित्रता। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों का निग्रहण करना, उन पर कंट्रोल करना। धी मतलब भली भांति समझना कि क्या कर रहे हैं, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। और विद्या यानी आत्म विद्या को जानना, अपने कल्याण के बारे में जानना। और सत्य, मिथ्या और अहित वचन न बोलना। और अक्रोध, क्षमा करने पर भी कोई अपकार करे, कोई बुरा करे तो भी क्रोध नहीं करना। महाभारत में कहा गया धर्म वो वस्तु है जो प्राणी मात्र के भरण पोषण धारण यानी योगक्षेम विधान में समर्थ हो। और धर्म एकमात्र, अगर इस परिभाषा को, दोनों परिभाषाओं को देखें तो धर्म एकमात्र सनातन धर्म ही हो सकता है। उसके अलावा दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परिभाषाएं किसी और दूसरे धर्म में परिलक्षित ही नहीं होती। तो दूसरा कुछ रिलीजन हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन वो धर्म नहीं हो सकता। और धर्म के विषय में जब हम लोग विचार करते हैं तो बहुत सारे शब्द आते हैं। हमें लगता है कभी हमारे वर्ण का धर्म, जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य ही ब्राह्मण का धर्म बन जाता है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्षत्रिय का धर्म बन जाता है, वैश्य शूद्र इत्यादि उनके धर्म उस प्रकार से। एक चिकित्सक का चिकित्सा धर्म बन जाता है। तो कार्य क्षेत्र में भी ये बात कही गई। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सनातन के हिसाब से कार्य करना, जैसे एक वृक्ष है तो वृक्ष मान लीजिए कि वो वट वृक्ष है या वो आम का पेड़ है, तो उसका तना क्या आम का पेड़ का तना नहीं है? वो भी तो उसी का हिस्सा है। उसकी जो ब्रांचेस हैं वो भी उसी का हिस्सा है। तो ये सारे जो है वो वही धर्म कहलाएंगे। आप किसी भी कार्य को, जिस कर्म में भी आप रत हैं, उसको अगर सनातन के अनुरूप शास्त्र के हिसाब से करते हैं तो वो धर्म ही कहलाएगा, वो सनातन धर्म का ही पार्ट है। लेकिन धर्म की परिभाषा यहीं तक नहीं रह गई। भागवत पुराण में असली धर्म बताया गया, जो मानस सेवा समिति ने जिसको अपना रखा है। भागवत पुराण कहता है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्भूषिते अहैतुक्य प्रतिहता यदात्मा सुप्रसीदति। परम धर्म क्या है? समस्त मानवता के लिए सर्वोच्च कार्य, सर्वोच्च धर्म वह है जिससे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेममयी भक्ति की सेवा कर सकता है। और उसी भक्ति की अलग जगाने का प्रयास मानस सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर हो रहा है। और ऐसी सेवा वो कैसे होनी चाहिए? अविरल और निर्बाध होनी चाहिए। और ये कार्य अविरल और निर्बाध
मानस सेवा समिति की तरफ से चल रहा है। और मैं चाहूंगा कि अपने हाथ हवा में लहराते हुए कर्तन ध्वनि से दो जोरदार तालियों से इस बात का स्वागत करना चाहिए। कुछ आभार पत्र जो वितरित होने हैं, मैं उनके नाम यहां से अनाउंस कर रहा हूं। आप लोग कृपया सेल्फी पॉइंट के पास पहुंचे। शीतल जी, सुशांत कुमार जी, पंडित अवधेश कुमार जी, राधा शर्मा जी, प्रहलाद जी, आकाश पटेल जी, केएन पचौली जी, गणेश पांडे जी, शंकर पांडे जी, जयपाल जी, सोनल यादव जी और ख्याति पचौली जी। कृपया आप लोग सेल्फी पॉइंट के पास पहुंचे। तो धर्म क्या है जिसके द्वारा भगवान की भक्ति की जा सके, और वो भी कैसे अविरल और निर्वाह बिना किसी बाधा के। और ये सारे लक्षण स्वयं अगर किसी में परिलक्षित होते हैं तो भगवान राम में होते हैं। इसीलिए भगवान को कहा गया राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां इवासवः। तो भगवान राम क्या कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा तजेति पुर अपज सुछावा और संभावित कहूँ अपज सुनाऊं मरण कोटि सम दारुण दाऊं और तुम संतात बहुत का कहूं दे उतरो फिर पातक लाऊं। भगवान कहते हैं अगर मैं इस कार्य को त्याग कर दूंगा तो ये अपजेश होगा। सत्य का अनुपालन करना ही सच्चा धर्म है। और वो सत्य कौन है? सत्य तो सनातन है जो हमेशा से रहा। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और भगवान को भी सत्य ही कहा गया। गोस्वामी जी कहते हैं राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देव जन खोई। भगवान को सत्य संग कहा गया। तो भगवान राम की सेवा ही यही साक्षात धर्म है और यही सत्य है। और जो हमें से यहाँ पर उपस्थित हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली है ये कैसे जाने? एक तो ये कि हम लोगों को ये शरीर मिला। गोस्वामी जी लिखते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मिला है ये शरीर जिसको देवता भी तरसते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक समारा। इससे आप जो हासिल कर सकते हैं वो मोक्ष है, भक्ति है। और भाग्यशाली इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? सत्संग। बड़े भाग पाई बसत संगा बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। गोस्वामी जी ने बड़भागी उस हर व्यक्ति को, स्थान को, पशु पक्षी को कहा जिसने भगवान की निकटता पाई। बड़भागुई बन अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहा संग मोहिले तुम्हारे दया हो संदेह। बड़भागी किसको कहा? वन को, और अवध को अभागी।
बड़भागी क्यों कहा? जंगल को बड़भागी कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान जंगल की निकटता दे रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, और अवध को अभागा कहती हैं। माता कौशल्या ऐसा कह रही हैं, और भगवान राम भी बताते हैं बड़भागी कौन है माता कौशल्या को। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पुत मातु बचन अनुरागी। वो बच्चा बड़भागी है। कौन? जो माता पिता के वचनों को अक्षरशः पालन करता है। और तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। और आगे चल करके गोस्वामी जी बताते हैं कि और कौन कौन बड़भागी है। कर मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिवत गति है, ते पखा पद पखारत भाग्य जन, जनक जय जय सब कहें। जनक जी को बड़भागी बताया, वो भगवान जिनके चरणों का मधुर पान करते हैं, गंगा जी जहां से निषेध हुई, मुनि लोग जिनको मन में ध्यान करते हैं, और उन्हीं गंगा जी के चरणों को आज जनक जी का सौभाग्य है विवाह में, उनको वो धो रहे हैं, बखार रहे हैं। दशरथ जी को बड़भागी कहा। नित्य सब रही कृपाया भिलाके, लोक करही प्रीति राखे, बन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समुनाई। तो वो लोग जिनको भगवान की निकटता है किसी भी कारण से, वो सब क्या है? बड़भागी है। तो इस मानव सेवा समिति का जो हेतु है वो आप सबको भगवान के निकट लेके आना। तो यानी आप सब क्या है? आप सब बड़भागी हैं। और जो ये बड़भागी हैं, उनमें से कुछ बड़भागियों के नाम जिनको आभार पत्र मिलने वाला है, उनकी मैं नाम अनाउंस कर रहा हूं, और आप ध्यान से सुने अपना नाम और सेल्फी पॉइंट के पास पहुंचे। कृष्ण कुमार यादव जी, ओमवीर यादव जी, आकांक्षा जायसवाल, लावण्या जायसवाल, रामकृष्ण जायसवाल, अरुण आलोक शर्मा जी, पंडित रवि शर्मा जी, शुभी शर्मा, पावकी शर्मा, वैदिकी शर्मा, M.K. अग्रवाल जी, अनिकेत शर्मा जी, बीटी शर्मा जी, बीरबल सिंह साहब, प्रभा सिंह, श्याम किशोर, वीरेश कुमार, रूनम कुमारी, शिवान शर्मा और अन्वी शर्मा। आप सब लोग सेल्फी पॉइंट के पास पहुंचे। भरत जी भगवान दशरथ जी को कहते हैं कि वो बड़भागी हैं। भगवान राम के पास जब गए हैं और उनको याचना कर रहे हैं कि वापस चले, तो ऐसे में कहते हैं, सब प्रकार भूपति बड़भागी, बात विषाद करियत ही लागी, यह सुन समझ सोच पर सिर धर राज रजाय सुकरऊं। और भगवान राम वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि माता पिता को तो जो अक्षर से उनकी आज्ञा पालन करते हैं वो बड़भागी हैं, लेकिन जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं वो भी बड़भागी हैं। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोक वेदहु बड़भागी, राम जाप असे अनुरागु, को कहि सकई भरत कर भागु, त्रिपुर बसत भरत बिनुरागा, चंचरी कजमी चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। जो गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, जो गुरु की बातों को
अक्षरशः पालन करने वाले हैं, वो भी बड़भागी हैं। और भरत जी की सराहना करते हुए कहते हैं, जो भगवान की खातिर लक्ष्मी को और ऐश्वर्य को त्याग दे, वो भी बड़भागी है। और वानर खुद को ही बड़भागी कहते हैं, सोई गुणाज्ञ सोई बड़भागी, जो राम रघुबीर चरण अनुरागी, आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। और जब विभीषण जी से हनुमान जी मिले हैं और विभीषण जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं, तो कहते हैं साधु का मिलना भी बड़े भाग्य की बात है। और मैंने अब तक जितनी बातें कही वो सब यहाँ पर घटित होती हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि आप सब बड़े भाग्य वाले हैं, बड़े भागी हैं, जो यहाँ पर एकत्रित हुए, इसमें सम्मिलित हुए। और जो 108 अंदर मानस पाठ चला, उसके बाद हनुमान चालीसा, और उसके बाद में राम नाम वीर मंत्र का जाप और राम कथा, ये सब का आपने रसपान किया, तो बड़े भाग्य की बात है। तो विभीषण जी क्या कह रहे हैं कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दिन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़भागी। और बड़भागी कौन है? बड़भागी गद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कट निसंग कर पान सरासन। लक्ष्मण जी को बड़भागी कहा। जो भगवान के सन्निकट स्वयं से जा रहे हैं वो सारे बड़भागी हैं, या भगवान की निकटता मिली वो बड़भागी हैं। आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। लेकिन बड़भागी से भी ऊपर की कैटेगरी है क्या? गोस्वामी जी कहते हैं हाँ है, अति बड़भागी। अति बड़भागी कौन है? जो भगवान की सेवा करें। तो अभी तक मैं आपको कह रहा था कि आप बड़भागी हैं, लेकिन मानस सेवा समिति भगवान और मानस की सेवा में लगी हुई है, तो जो लोग इससे जुड़े हैं वो अति बड़भागी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी इसको प्रूव करते हैं। कैसे? हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो सगुण ब्रह्म यानी राम जी में प्रीति रखते हैं। क्यों? निज इच्छा प्रभु अवतरये, सूरमा गोद जलाग, सगुण उपासंग संगतः, राहे मोक्ष सब त्याग। सब चीजों को त्याग करके और भगवान की सेवा में लगे हैं, इसलिए अति बड़भागी हैं। पर सवाल ये है कि क्या अति बड़भागी हाईएस्ट कैटेगरी है? इससे ऊपर भी कुछ है? हाँ, अतिशय बड़भागी, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी। बड़भागी कौन थे? जिनको भगवान की निकटता मिली, जो गुरु चरणों को प्रणाम करते हैं, उनको अक्षर से पालन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, वो बड़भागी हैं। लेकिन अति बड़भागी कौन? जो भगवान की सेवा करते हैं। अतिशय बड़भागी कौन? जिनके पास भगवान उनके प्रेम में चलकर खुद चले जाते हैं। गौतम नारी शाप बस उपलते है धरती, चरण कमल रज चाहती है, कृपा करो रघुबीर। अहिल्या जी प्रतीक्षा कर रही हैं, विश्वामित्र जी ने आदेश किया आप जाइए। और गोस्वामी जी लिखते हैं, परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोई रहे, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही। अतिशय बड़भागी जिनके पास भगवान स्वयं गए, उनका कल्याण किया। तो क्या यही तीन कैटेगरी है? बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी? नहीं, परम बड़भागी भी है। कहे अंगद विचार मन माही,
धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। किसको कहा? जटायु जी को कहा कि वो परम बड़ भागी हैं। जो लोग अपने शरीर का, अपनी संपत्ति का भगवान के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको गोस्वामी जी कहते हैं परम बड़भागी। तो आपको डिसाइड करना है, बड़भागी बनना है, अति बड़भागी बनना है, अतिशय बड़भागी बनना है, या परम बड़भागी बनना है। और आप सब जो इसमें आए हैं, बड़भागी तो पहले ही हो चुके, अति बड़भागी भी हो गए। अतिशय बड़भागी के लिए अगर लगे रहेंगे, प्रयास करेंगे, तो अतिशय बड़भागी बन सकते हैं। और मन में अच्छे विचार से और आगे बढ़ेंगे तो परम बड़भागी भी बन सकते हैं। जटायु जी जो कि भगवान के कारण, भगवान की सेवा के लिए अपना शरीर त्याग देते हैं। जटायु हमारे लिए उदाहरण है। जटायु क्या है? गीत है। भोजन क्या है? मुर्गे का मांस। विचार करके देखिए बंधुओं कि ऐसा पक्षी जो जिसको मनुष्य की योनि भी नहीं मिली, अभक्ष्य पदार्थ भी खाता है, लेकिन भगवान के प्रेम में अपने शरीर को त्याग देता है, अपने दोनों पंख कटा देता है। भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं और उसको वो स्थान देते हैं जो अपने पिता को भी नहीं दिया। ये तो पंख जो जटायु के पंख हैं, वो पंख क्या है? खग उसको कहते हैं जो आकाश मार्ग में चले। और अध्यात्म में खा ब्रह्म को भी कहते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान और वैराग्य के द्वारा होती है। दो पंख है, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन जब भक्ति में आता है तो इनको भी छोड़ करके ऊपर उठना पड़ता है और तब भगवान के चरणों की शरण मिलती है। दोनों पंख यानी ज्ञान और वैराग्य कटाकर भक्ति की प्राप्ति होती है। तो क्या कैटेगरी यहीं तक है? नहीं, इनसे भी ऊपर है, जिसके बारे में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो बखान नहीं कर सकते, वो कह नहीं सकते। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। पहली कैटेगरी क्या थी? मनुष्य जीवन मिलना ही बड़े भाग्य की बात थी। बड़े भाग्य उसको कहा जो धर्म के राह पे चले, भगवान के सन्निकटता आए, सामीप्य आए, भगवान जिसकी तरफ चले वो अतिशय बड़भागी और परम बड़भागी, वो जो प्राण भी भगवान के लिए निछावर कर दे। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरी है जिसको किसी भी उसमें बांटा नहीं जा सकता, वो हनुमान जी हैं। लेकिन उसमें दो प्रमुख गुण बताए जो हमारे लिए उपदेशात्मक हैं, जो हमको अपनाने चाहिए। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, प्रेम और सेवा का भाव, भगवान के लिए प्रेम और सेवा का भाव, ये दो गुण कहे जो हनुमान जी के पास हैं, जिनके कारण वो कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और जो भगवान से सब कुछ छोड़ करके सिर्फ भक्ति मांगते हैं, उनको भी भगवान नीचे की किसी कैटेगरी में नहीं रखते। काव्यसुंदर जी से कह रहे हैं सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी, जो मन कोट जतन नहीं लाई, जे जप जोग अनल तन दाई। उनको क्या कहा? जो भक्ति मांग रहे भगवान की, अब नहीं भक्ति चाहिए जिनको, उनके बड़े भाग्य की तो कैटेगरी ही नहीं है। तो ये आपको निर्णय लेना है कि आपको बड़भागी ही बने रहना है, अति बड़भागी बनना है, अतिशय बड़भागी बनना है, परम बड़भागी बनना है, या फिर उससे भी ऊपर जाना है। तो कौन है जो अति बड़भागी बनना चाहते हैं? आप में से कोई है जो अति बड़भागी बनना चाहते हैं? चलिए, 2-3 लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ हाथ और ऊपर उठे और उठे, सने। अच्छा, बात माइक से बोलने के बाद भी धीरे धीरे पहुंच रही है, ठीक है।
अतिशय बड़भागी भी कोई बनना चाहता है क्या? अच्छा ठीक, चलिए कुछ हाथ और उठे। परम बड़भागी कोई बनना चाहता है? नीचे वाली कैटेगरी में सब ज्यादा खुश थे, ऊपर वाली कैटेगरी में थोड़ा कठिनाई है इसलिए। और कौन है जो भगवान की निकटता प्रियता चाहता है, वो उसके बड़े भाग की कोई सराहना नहीं है। चलिए आप सब लोग धन्य है जो इतना कह रहे हैं, जिन्होंने इस प्रकार का संकल्प लेने की बात कही, मार्ग बताया है। भागवत पुराण में कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, ये वो बात है जो कटु लगेगी, सुनने में खराब लगेगी, लेकिन यही वो मार्ग है। गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात्, पिता न स्यात् जननी न स्यात्, दैवं तत्सान् पतिश्च सा स्यान् मोचयेद् समुत्पेत मृत्यु। गुरु न स्यात्, गुरु नहीं बनना चाहिए किसको? स्वजनो न स्यात्, निकट संबंधी नहीं बनना चाहिए किसको? पिता न स्यात्, पिता नहीं बनना चाहिए किसको? जननी न स्यात्, माता नहीं बनना चाहिए किसको? देवं न स्यात्, देवता भी नहीं बनना चाहिए किसको? पति न स्यात्, पति नहीं बनना चाहिए किसको? वो सबको नहीं बनना चाहिए। वो पति बनने का, पिता बनने का, गुरु बनने का, निकट संबंधी बनने का, माता बनने का अधिकारी नहीं है, जो बार बार जन्म मरण के चक्र से अपने उस सन्निकट व्यक्ति को मुक्ति नहीं दिला सकता। यही भागवत पुराण में कहा गया। इसको हृदय में बिठा लीजिए। आप सच्चे माता तभी हैं, आप सच्चे पिता तभी हैं, आप सच्चे स्वजन तभी हैं, आप सच्चे गुरु तभी हैं, जब आप अपने शिष्य को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने बंधुवादों को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटा सके। और वो छूटेगा कैसे? वो छूटेगा कैसे? वो कुछ लोग आभार पत्र ले लें, उसके बाद ये युक्ति बताता हूं कि वो छूटेगा कैसे। तो ध्यान से सुने अपना नाम। वो बड़भागी लोग जिनको अब आभार पत्र मिलने वाला है, गुजेश कुमार जी, रोनम कुमारी, शिवांश शर्मा, अन्वी शर्मा और श्याम किशोर जी, ये लोग सेल्फी पॉइंट के पास पहुंचे। गोस्वामी जी ने युक्ति बताई है, वो युक्ति आप लोगों तक पहुंचे। अत्तज माया से ये परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। जो माया है उसको भगवान के चरणों में लगा दीजिए, अर्पित करिए, और जो आपका संसार से लगाव है, जिसके कारण शोक और भय उत्पन्न हो रहा है, ये स्वतः मिट जाएगा। और इस देह को, इस शरीर को प्राप्त करने का एकमात्र फल, एकमात्र जो हमें ये साधन मिला, उसका जो उससे साधना की जा सकती है, वो है भगवान का भजन करना। और जो मानव सेवा समिति के द्वारा, मानव सेवा समिति इसको लगातार कर रही है, करवा रही है, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हवा में हाथ उठाते हुए जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर ब्रजेश यादव के लिए तालियां बजाएं, जो उनके द्वारा ये कार्य हो रहा है, और अपने आप को भगवान के लिए समर्पित करना है। ऐसा कुछ चंद चौपाई लोगों के माध्यम से कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा। क्या समझना है, वो प्रार्थना करनी है जो अंगद जी ने कही। असन सन बिरतु संभारी, मोहि जन तजहु भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुण पितु माता, जाओ कहाँ तज पद जल जाता। भगवान ही सब कुछ है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें सब कुछ भगवान है। मोहे तुम प्रभु
गुरु तू माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। और उन्होंने क्या किया, भगवान को विचार करने पर मजबूर कर दिया। हमारी सेवा, हमारी प्रेम, हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो भगवान को भी सोचने पर मजबूर कर दे। तुम्हारी विचारी कहूं नरना, प्रभु तज भवन काज मम का। कुछ भी मिले, राज्य दे रहे किष्किंधा का, जाना नहीं चाहते अंगद जी। कह रहे हैं आप विचार करिए जी, भगवान आप विचार करिए, आप मुझे किष्किंधा भेजना चाहते, मुझे नहीं चाहिए, मेरा वहां क्या काम है, मैं कैसा हूं। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। और फिर उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिए, वही जो अंगद जी ने की तो हम सबको करनी चाहिए। कहूं दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूं कर जोर, और बार बार रघुनाय कहे सुरति करायो मोर। हनुमान जी से हमारी अगर ये प्रार्थना होगी कि हे भगवान, हमको भगवान से मिलना है और उनको हमारे विषय में याद दिलाते रहना, वो हमें भूल नहीं पाए। वैसे तो भगवान की स्मरण शक्ति के बारे में क्या कहा जाए, विस्मृत तो हम ही करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जैक हम लोग सभी जब जाते हैं तो हर ऑफिस में एक्स्ट्रा जैक लगाते हैं। तो एक्स्ट्रा जैक हनुमान जी हैं, हनुमान जी की सेवा करें और उनसे एक्स्ट्रा जैक लगाएं। मौसम दीन न दीन हित, अपने को क्या समझे, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विशंभव वीर। और काम है नार प्यार जिन, लोभ प्रिय जिनका, दिन रघुनाथ निरंतर पे लागहु महिराम। ऐसी प्रार्थना करते हुए राम काज में लगे, मानस सेवा समिति से जुड़े रहें। और हमारा बड़ा भाग्य है, मैं तो बड़भागी होने के भी काबिल नहीं, लेकिन ये भाग्य की बात है कि मुझे कृपा पात्र समझा है भैया ने और अपनाया। तो मैं फिर से चाहता हूँ मानस सेवा समिति के इस सराहनीय कार्य के लिए जितने यहाँ पर इस मानस सेवा समिति के मेंबर्स हैं, उन जो कि सब अपने आप में लीडर हैं, हनुमान जी और भगवान राम की सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के चरणों में प्रणाम। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। अभिषेक जी आगे का संचालन करें, धन्यवाद।